नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब 4 साल से यूरोप में जंग चल रही है, रूस और यूक्रेन की जंग, जिसे खत्म करवाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में भी गाजा की जंग तो चली ही साथ इसराइल और ईरान के बीच में 12 दिन का युद्ध भी हो गया। खुद अमेरिका को इसमें एंट्री करनी पड़ी और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाने पड़े। हालांकि बाद में युद्ध विराम हो गया, जो अभी तक मोटे तौर पर बरकरार है। साउथ एशिया में न्यूक्लियर पावर रखने वाले दो दुश्मन देश भारत और पाकिस्तान के बीच भी इसी साल मई में 88 घंटे की जंग हुई, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर पाकिस्तान ने पलटवार किया, जिसका जवाब भारत ने दिया। वहां भी युद्ध विराम हो गया। तो एक तरह से कहा जाए तो दुनिया में कई जगह पर इतना तनाव फैला हुआ है जो एक बड़ी जंग को हवा दे सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक बात थमी हुई है। लेकिन साल 2025 के खत्म होने से पहले एशिया के दो ऐसे मुल्कों के बीच में तनातनी शुरू हो गई है जिनके बीच दुश्मनी का इतिहास काफी पुराना है, और अगर दोनों देशों के बीच में जंग हुई तो फिर विश्व युद्ध होना तय होगा। ये दो देश हैं चीन और जापान। दोनों ही एशिया की इकोनॉमिक पावर हैं, लेकिन दोनों के बीच में ताजा तनाव की वजह है ताइवान। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान और चीन के बीच तनाव की और पुरानी दुश्मनी की। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चीन भले ही जापान को धमका रहा हो, लेकिन जापान को घेरना चीन के लिए इतना आसान नहीं हो सकता है। साथ ही बात करेंगे कि चीन भले ही जापान को धमका रहा हो, लेकिन जापान को फौजी तौर पर कुचलना चीन के लिए बेहद मुश्किल होगा। चीन भले ही एक मिलिट्री पावर बन गया हो। पूर्वी एशिया की हवा में आग लग रही है। जापान की नई प्रधानमंत्री सानो तकाइची ने 7 नवंबर को अपनी पार्लियामेंट में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि चाइना अगर ताइवान पर हमला करेगा तो यह जापान के लिए खतरा होगा, जापान अपनी फौज भेज सकता है। यह बात चीन को बेहद चुभ गई। चीन ने तुरंत इसका विरोध किया, जापानी राजदूत को बुलाया, उसको हड़काया, यूएन में शिकायत दर्ज की और जापान को आर्थिक झटके दिए। चीन ने अपने पर्यटकों को जापान ना जाने की सलाह दी, जापानी मछली पर रोक लगा दी, 2 जापानी फिल्मों की रिलीज को टाल दिया, और ये सब जापान को करीब 14 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा आकलन है। चीन ने तकाइची को मिलिटरिस्ट तक कहा। एक चाइनीज डिप्लोमेट ने सोशल मीडिया पर धमकी दी, लेकिन बाद में वो पोस्ट हटा ली। चीन और जापान के बीच का झगड़ा कोई नया नहीं है। दोनों देशों की दुश्मनी करीब 130 साल पुरानी है और उससे भी पीछे जाती है। अगर मोटे तौर पर देखें तो 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा किया था, 1931 में मंचूरिया पर हमला किया था, 1937 और 45 तक साइनो जापानी युद्ध चला था, जिसमें 22 मिलियन चाइनीज मारे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली पोलैंड पर जर्मनी के हमले के बाद 1 सितंबर 1939 में शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले ही चाइना और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। तो अनऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1937 में शुरू हो गई थी, जिसमें चीन और जापान के बीच की जंग शुरू हुई थी। जब नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर को शुरू किया तो जापान ने जर्मनी से हाथ मिला लिया। 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया जापान ने, और युद्ध के अंत में जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो उसने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर युद्ध का अंत कर दिया। इस दौरान चीन में जापानियों ने बेहद अत्याचार किए, सारी बातें खुलकर सामने आईं, और जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो सबसे ज़्यादा खुशी चीन में मनाई गई। चीन आज भी, चीन के लोग इन बातों को याद करते हैं, उन अत्याचारों को याद करते हैं। तकाइची जापान की पीएम श्राइन जाती हैं, यासुकुनी श्राइन, जहां वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी सैनिकों की पूजा होती है, यानी वो मिलिटरिस्ट हैं, ऐसा चीन दावा करता है। चीन इसे पुराना साम्राज्यवाद मानता है। 1972 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत जापान ने वन चाइना को एक्सेप्ट किया था। वन चाइना यानी ताइवान और चाइना दोनों एक ही हैं, लेकिन अब वो उसको ऐसा लग रहा है कि तोड़ रहा है, और ताइवान को लेकर जापान की पीएम बात कर रही है। ताइवान इस झगड़े का केंद्र है। वो क्या बात है? बात यह है कि चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जरूरत पड़ी तो उसको ताकत से मिला लेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2027 तक मिलिट्री को तैयार रहने का लक्ष्य भी दिया है। चाइना ताइवान के आसपास हवाई जहाज और ड्रोन्स भेजता रहता है। जापान को डर यह है कि ताइवान पर हमला उसके द्वीपों को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ताइवान के पड़ोस में जापान के द्वीप भी हैं। योनागुनी द्वीप ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर, अगर चीन ब्लॉकेड कर देगा तो जापान की सप्लाई रुक जाएगी।
ताइवान जापान को कंप्यूटर चिप्स देता है। 2021 में जापान ने कहा था कि ताइवान पर हमला जापान पर हमला है। अब तकाइची ने इसे और ज्यादा सख्त लहजे में कह दिया है। ताइवान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने जापान को सपोर्ट किया है, थैंक यू उनको बोला है। राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने तो चीन से संयम बरतने को कहा है। अब अगर दोनों देशों के बीच में, चाइना और जापान के बीच में तनाव बढ़ता है और युद्ध तक बात पहुंचती है इन केस, तो क्या है दोनों की युद्ध की तैयारी या दोनों की मिलिट्री पावर क्या है वो आपको बता देते हैं। संख्या के लिहाज से देखोगे तो चाइना इसमें बहुत भारी है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइनीज आर्मी है। 20,35,000 इसके फौजी हैं, एक्टिव फौजी हैं। जापान के पास 2,47,000 की फौज है। चीन की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मिलिट्री बजट उसका अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। चीन के पास 3,000 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं। नौसेना में 370 जहाज हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। मिसाइलें तो हज़ारों की संख्या में। लेकिन जापान क्वांटिटी में भले ही आगे ना हो, क्वालिटी में बहुत आगे है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जापान की एयरफोर्स दुनिया की 6ठी सबसे ताकतवर फोर्स है। 1443 हवाई जहाज है, जिनमें से 45 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं 5वीं पीढ़ी के। 200 F-15 ईगल हैं। अमेरिका रोटेशन में 48 F-35 और 12 F-22 रैप्टर्स फाइटर जेट्स जापान को देता है। जापान की नेवी में 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, जहां F-35 भी उतर सकते हैं। 24 सबमरीन है। 6 एडवांस फ्रिगेट हैं। जापान के पास कोई बड़ा कैरियर नहीं है, लेकिन अमेरिका का USS जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि न्यूक्लियर पावर से चलता है, वो योकोसुका में तैनात है। जापान का मिसाइल डिफेंस स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 ये है। ये हाईटेक हथियार चीन की संख्या को चुनौती देते हैं। यानी चीन के पास नंबर ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। जापान के पास क्वालिटी वाले हथियार हैं। जानकार कहते हैं कि जापान छोटा जरूर है लेकिन घातक है, और जापान के हथियारों की क्वालिटी चाइनीज हथियारों की क्वालिटी से बेटर है। इस खेल में दरअसल चीन और जापान नहीं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका का एंगल यहाँ सबसे अहम है। अमेरिका ने ही जापान को परमाणु बम गिराकर जापान को हराया था, सरेंडर कराया था। 1951 का जापान और अमेरिका का एक सिक्योरिटी ट्रीटी हुई थी। 1960 में उसको अपडेट किया गया था। इसका आर्टिकल 5 कहता है कि जापान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के 4 मिलिट्री बेस जापान में हैं। 54,000 फौजी अमेरिका के जापान में तैनात हैं। कोडेना एयरबेस, योकोसुका नेवल बेस, ओकिनावा। यहाँ F-35, F-22, F-15, F-16, V-22, ऑस्प्रे और टॉमहॉक मिसाइलें जैसे हथियार तैनात हैं। 1996 की जॉइंट डिक्लेरेशन में ताइवान कंटिजेंसी को इसमें शामिल किया गया था। अमेरिका स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखता है ताइवान को लेकर कि उसको बचाएगा कि नहीं बचाएगा। यानी अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो अमेरिका बचाने के लिए युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये अभी अमेरिका क्लियर नहीं करता है। यही बात चीन को डराती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकाइची को फोन पर कहा, जापान की पीएम को, कि कभी भी कॉल करो। लेकिन अप्रैल में बीजिंग विजिट में चीन से ट्रेड डील की बात भी कर ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ट्रंप ने तकाइची को सलाह दी कि चीन को उकसाओ मत। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि जापान और चीन के बीच में तनाव हो, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर विवाद बढ़ा तो अमेरिका को उसमें कूदना ही पड़ेगा। अमेरिका जापान को सपोर्ट तो करता है, लेकिन ट्रेड को प्राथमिकता देता है। ट्रेड डील चीन के साथ होनी है या हो चुकी है। यह गठबंधन, अमेरिका और जापान का गठबंधन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत चीन को घेरने के लिए है, लेकिन असल में ये जंग होगी या नहीं ये नहीं कह सकते। जापान की तैयारियां तेज हैं। जापान जानता है कि चाइना जापान को डराने के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है। तकाइची शिंजो एबे, जो जापान के पूर्व पीएम थे, उनकी शिष्या रही हैं। उन्हें एक हॉकिश माना जाता था। वो हमेशा जंग को प्राथमिकता देने की बात करते थे। डिफेंस मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी ने योनागुनी पर टाइप 03 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनात करने का भी कंफर्मेशन कर दिया। यानी इस द्वीप पर चीन ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात कर दी हैं चीन के साथ विवाद शुरू होने के बाद। ये द्वीप 2016 से GSDF का कैंप है। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स इसमें तैनात कर दी गई। कोइजुमी ने कहा है कि यह हमले की संभावना को कम करेगा। जापान साउथ ईस्ट द्वीपों को मजबूत कर रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। 2022 के व्हाइट पेपर में ताइवान में स्थिरता पर जोर दिया गया। जापान ताइवान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज और अमेरिका के साथ हथियार ले रहा है। तकाइची ने APEC में ताइवान के अधिकारी से मुलाकात की थी और फोटो भी पोस्ट की थी। ये सब चीन को चुभता है। जापान अब प्रोएक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी अपना रहा है। बहरहाल
जापान पर हमले का मतलब है, अगर चीन ने हमला किया तो जापान पर हमले का मतलब है अमेरिका से जंग। ये बात चीन भी समझता है, इसीलिए वो अपना हर पत्ता बड़ी समझदारी के साथ चल रहा है। तो एक तरफ वो जापान को हड़का भी रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से बातचीत भी कर रहा है। अब देखना होगा कि ये ताज़ा तनाव कहाँ तक पहुँचता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।